हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। आज हम समाज से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आपसे अभी तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे के सारे हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मैंने आपको समाज की 2 वीडियो कराई हैं, आपको सबसे पहले वो वीडियो देखनी है, दोनों की दोनों। उसके बाद इस प्रश्न उत्तरों की वीडियो को देखना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने हैं। एक तरीके से आपको टेस्ट के रूप में इसको देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए। और जितना मैंने कराया आपको समाज में, जो आपको 2 वीडियो मैंने पढ़ाई हैं और ये जो प्रश्नोत्तरी करा रहा हूँ, इतना ही आपको करना है। इससे अलग आपको कुछ नहीं करना है और सीधे एग्जाम में बैठ जाना है। तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला क्वेश्चन में, ठीक है। सब यहीं से मिलेगा, यहीं से क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके आज की इस वीडियो का, निम्नलिखित में कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। देखो, राजकुमार, यज्ञवेदी, ग्रामवासी, ये तीनों तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। हमसे पूछा नहीं है। मैंने बोला था कि अव्ययभाव समास में जो होता है, कुछ अव्यय लगे होते हैं, जैसे अ, प्रति, यथा, इस तरीके के कुछ अव्यय लगे होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, आजन्म। क्योंकि आजन्म में क्या है, आ अव्यय लगा हुआ है, इसीलिए इसमें क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। तो इसमें क्या है, तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण नहीं है, आजन्म तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए, थोड़ा क्वेश्चन की जो संख्या है वो ज़्यादा है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझाऊंगा आपको और जल्दी जल्दी आंसर बताने की कोशिश करूंगा। और डिटेल में नहीं जाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि मैंने डिटेल में वीडियो आपको पढ़ा कराई है, तो उसमें आप देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं जरा फट एकदम आपको क्या कराऊंगा, आंसर कराऊंगा। और आंसर कराने के बाद सीधा आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है। लड़का भूख से अधमरा हो गया था, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, उठो दिया बत्ती का समय हो गया है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पीसीएस 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, इसका जो आंसर होगा बिल्कुल सही, वो है ऑप्शन नंबर 1, लड़का भूख से अधमरा हो गया था। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पंक्ति में कर्मधारय समास है, ठीक है। सारे के सारे बी सी डी जो भी हैं, उन पंक्तियों में क्या है, हमारा द्वंद्व समास है। क्योंकि भला बुरा, ऊंच नीच, दिया बत्ती, ये सारे क्या है, अपोजिट वर्ड हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुरुदेव शब्द में समास है, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। बताइए कौन सा समास है। देखो, गुरुदेव में आपका क्या है, कर्मधारय समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बारहसिंगा शब्द में समास है, बारहसिंगा में बताइए कौन सा है। बारहसिंगा बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बताओ कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसको देख लेते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण है गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेत पत्र, नीलकंठ। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, श्वेत पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, परमानंद में समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास। तो परमानंद में बताइए कौन सा समास होगा। इसका बिल्कुल ऑप्शन सही होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखना और पूरा अंत तक देखना, ठीक है। यहाँ से ही क्वेश्चन मिलेगा आपको परीक्षा में देखने के लिए, चाहे आपका यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। अव्ययभाव समास, कर्म कारक समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। बताइए कौन सा कारक नहीं है, कर्म कारक समास नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, मैंने वीडियो में बताया था, आपको समझाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लें, दोनों की दोनों समास से रिलेटेड पहली, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग सेंटर की तरह वीडियो में पढ़ाया है, वैसे ही आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका,
किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है? तो द्विगु समास में होता है, सीधी सी बात बताई थी मैंने। ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल सही होगा। महाजन शब्द में समास है, बताइए कौन सा समास है महाजन में? महाजन में आपका कर्मधारय समास होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहां पे बहुब्रीहि समास होता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जलमग्न शब्द में समास होगा, जलमग्न में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। जल में मग्न, तो कौन सा आएगा? में, कारक चिन्ह आया यहाँ पर, तो कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर? तत्पुरुष समास हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास होगा? देखो वज्रपाणी समास होगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। पंचवटी, देखो पंचवटी में मैंने बताया था जिसमें भी संख्यावाची शब्द जाए तो संख्यावाची आ गया तो वहां पर द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचवटी में पंच आया, पांच का मतलब होता है 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त घास फूस शब्द का समास होगा, द्वंद्व समास होगा, क्योंकि योजक चिन्ह आया और घास फूस एक दूसरे के विपरीत अर्थ शब्द वाले शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? शूलपाणी यथा क्रम हथकड़ी हसमुख, बताइए। शूलपाणी आपका पहला जो है, चक्रपाणी, ठीक है, वज्रपाणी, शूलपाणी, ये सारे के सारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द द्विगु समास है? माखन चोर चतुर्भुज, चतुर को देखो चतुर्भुज आ गया, तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। आपको कुछ और देखना ही नहीं है। इसमें भला बुरा में आपका कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, ठीक है। चलिए, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। मैंने बताया था प्रति क्या होता है? एक अव्यय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, जिस समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय बोध होता है उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। पहला हमने बताया था, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, द्विगु समास, ठीक। चलिए, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसको हम बोलते हैं कर्मधारय समास। ये मैंने बताया था, विशेषण और विशेष्य वाला, जिसमें उपमान और उपमेय मतलब विशेषण या विशेष्य होता है, वो कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको, ये यूपी SDI एग्जाम 2006 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे कहते हैं अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। बताइए। तत्पुरुष समास होता है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। पदों की प्रधानता के आधार पर भी मैंने बताया था कि किसमें कौन सा पद प्रधान होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, वीडियो को जरूर देख लें जाके। समास की जो 2 वीडियो मैंने आपको पहले कराई रखी हैं, ठीक है। चलिए, 22 है आपका, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है। गुरु भाई में कौन सा समास है ये आपको बताना। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो गुरु भाई में आपको कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 23 क्वेश्चन, लड़की चोलड़ी पहने हैं, रेखांकित में समास है, बताइए। चोलड़ी, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास। बताओ ये कौन सा समास है? देखो चो आया, चो का मतलब होता है 4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 25 क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपका, जिस समास में पहला या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 26 देखते हैं, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे कौन सा कहते हैं? उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद क्या हो? गौण हो, ठीक है। कौन सा समास होता है? वो तत्पुरुष समास होता है, ठीक। चलिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, बिल्कुल पहला, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यथा क्या है? एक अव्यय शब्द है, ठीक है। धनुर्बाण में किस शब्द का समास है? बताइए। देखो द्वंद्व समास है यहाँ पर। धनुर्बाण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 है, शोकाकुल। शोकाकुल में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययभाव। बताइए कौन सा? देखो शोकाकुल में कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है।
शोक में आकुल, ठीक है, शोकाकुल, ये एग्जाम्पल मैंने आपको कराया भी है। अकाल पीड़ित में समास होगा कर्मधारय द्वंद्व तत्पुरुष बहुब्रीहि। बताइए अकाल पीड़ित में होगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। 31 जय पराजय में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 32 क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 है पर्णकुटी शब्द का समास है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय बहुब्रीहि। बताइए पर्णकुटी का कौन सा होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही होगा 32 का। 33 सिंह द्वार शब्द में समास है। सिंह द्वार में बताइए कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, अव्ययभावी और कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं। टीजीटी हिंदी एग्जाम 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें सिंह द्वार में आपको कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। 34 कोशाकार, कोशकार में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय, द्विगु। बताइए, तो इसमें भी कौन सा समास है आपका? तत्पुरुष समास है कोशकार में। ध्यान रखना, हिंदी टीजीटी एग्जाम हिंदी 2002 में पूछा गया। यथोचित में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा, यथा आया है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नरभक्षी में कौन सा समास हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए। नरभक्षी बहुब्रीहि तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? नरभक्षी में होता तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 37 क्वेश्चन नंबर नीलांबर, नीलांबर नीला है जो अंबर, कौन सा समास हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि, नीलांबर, ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सप्तऋषि 7 आया तो द्विगु समास हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 38 का। 39 नीलोत्पलम में कौन सा समास है? कर्मधारय बहुब्रीहि अव्ययभावी तत्पुरुष। बताइए कौन सा समास है नीलोत्पलम में? कर्मधारय समास होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 39 का। 40 धनंजय में कौन सा समास है? द्वंद्व कर्मधारय बहुब्रीहि अव्ययभाव, धनंजय में होता है आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मनमाना में कौन सा समास है? बताइए 41 क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर लगाइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही होगा? मनमाना में कौन सा समास है? देखो मनमाना में होगा आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए कतर व्योत में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। बताइए, देखो योजक चिन्ह आया, सीधा आंख मीच के लगा देंगे, द्वंद्व समास, ठीक। चलिए नेक्स्ट लाभ हानि में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, आंख मीच के लगा देंगे, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। लाभ हानि में देखो, हाँ दुगु है ये, सॉरी पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि मैं जल्दी में द्वंद्व पड़ गया इसको, दुगु को, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दुगु है तत्पुरुष समास है, लेकिन इनमें क्या होता है? द्वंद्व समास होता है, ठीक है। जब भी आपको योजक चिन्ह दिखाई दे जाए और एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द दिखाई दे जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार वो समास होता है? आपका समास होता है द्वंद्व समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। 44 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। बताइए इसका आंसर। जय पराजय में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ठीक है, अर्थात गणेश बहुब्रीहि समास हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तिरंगा, तीन रंगों का, तीन आया तो द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 46 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पंचवटी में कौन सा समास होगा? तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 47 का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, क्योंकि पंच आया, पंच का मतलब 5 होता है। परमानंद अभी बताया था, परमानंद में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। दोबारा से रिपीट हुआ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है वो तो तुम्हारा गलत ही नहीं होना चाहिए, उसे तो कंटेस्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपका निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, पाप पुण्य। पाप पुण्य में आपका द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यथाचित में कौन समास है? कौन सा? अव्ययभाव समास है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, मैंने बताया था पहले ही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। 52 क्वेश्चन उपकुल में कौन सा समास है? उप आया है तो अव्ययभाव समास हो जाएगा, अव्यय है उप, ठीक है। तो 52 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। यथाशीघ्र में कौन सा हो जाएगा? 53 क्वेश्चन है, यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए, तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। यहाँ पे यथा क्या आया है? अव्यय आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54 क्वेश्चन नंबर 54।
54 चौराहा, चौराहा में कौन सा समास होगा? दो द्वंद्व समास होगा, चार राहों का, ठीक है, समूह, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। निर्विवाद में बताइए समास कौन सा होगा? कर्मधारय अव्ययभाव तत्पुरुष बहुब्रीहि, तो कौन सा होगा निर्विवाद में? कर्मधारय समास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यूपी टेट एग्जाम 2011 में पेपर फर्स्ट में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन लिए जो यूपी टेट, एस टेट, यूपी पीसीआर, टीजी, पीजीटी, जहां भी पूछे गए समाज से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आज मैं आपको करा रहा हूँ। इससे बाहर शायद ही क्वेश्चन मिले आपको, आप कंठस्थ करके चले आना। समाज की तीनों वीडियो पढ़ के चले आना। 2 वीडियो में मैंने आपको इसकी थ्योरी कराई है और एक में मैं आपको इसको प्रश्नोत्तर करा रहा हूँ। अगर आप सारी वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है, वीडियो पसंद आए तो यहाँ से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। चलिए 56 क्वेश्चन को देखते हैं। 56 क्वेश्चन क्या है आपका? 56 क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्पुरुष समास का उदाहरण है। एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर, वक्त्रकुंड, बताइए कौन सा है तत्पुरुष समास का? देखो यहाँ पर हो जाएगा आत्मनिर्भर तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चंद्रशेखर शब्द में समास है, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तो देखो चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में होता है आपका बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु का समास का हो गया तिरंगा, ठीक, त्रिभुवन, तिरंगा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक दंत, दशानन, ठीक, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तिरंगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चौराहा कौन सा समास है? द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 59 का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 का देखते हैं कि 60, क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, ये आपको मैंने बताया, दोबारा से रिपीट हो गया। दशानन, 10 हैं जिसके आनन, मतलब अर्थात रावण, तो कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जब तीसरा, दोनों पद प्रधान नहीं होता, तीसरा पद प्रधान होता है या तीसरा अर्थ निकल के आता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रतिमान, प्रतिमान में आपका कौन सा हो जाएगा? 63 है आपका प्रतिमान, प्रतिमान में हो जाएगा अव्ययभाव समास, क्योंकि यहाँ पर प्रति अव्यय आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 64 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या हो जाएगा? देखो वीर पुरुष है, वीर पुरुष में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययभावी द्वंद्व, बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तत्पुरुष, वीर पुरुष, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। रसोई घर में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययभावी, बताइए कौन सा हो जाएगा? रसोई घर में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नील गाय में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय, द्विगु, बताइए कौन सा सही होगा? नील गाय, नील गाय में आपका होता है कर्मधारय समास, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 67, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, क्वेश्चन नंबर 67 है, पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास होगा। एनबीएस केबीएस एग्जाम 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा पीताम्बर में। पंचवटी, तो द्वंद्व समास हो जाएगा 68 का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 घनश्याम, ठीक है, घर के समान श्याम, तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। घनश्याम में कौन सा होता है? कर्मधारय समास। पीताम्बर, देखो फिर आ गया पीताम्बर जिसके, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, तो 70 का कौन सा सही ऑप्शन होगा? सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो में क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, वरना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसको आप देखना पसंद नहीं करते हैं। आपको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो देखनी अच्छी लगती है, क्योंकि जो अच्छे से पढ़ाता, कंटेंट अच्छा देता, ज़्यादा देता, तो समझाने की कोशिश ज़्यादा करता है। समझाने की कोशिश ज़्यादा करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो चलिए मैं इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेकर सीधा सीधा आंसर बता दे रहा हूँ आपको, और आप इसको वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा सब कुछ। यथाशक्ति कौन सा समास हो जाएगा? 71 में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब तो समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाता है तो उसे कौन सा कहते हैं? बताइए। बहुब्रीहि समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 72 का। 73 समास का शब्दार्थ, फिर आइए ये संक्षेप होता है, ध्यान रख लेना, इसको रट लेना। अनायास में कौन सा समास होता है? देखो अनायास में होता है नियो समास, ऑप्शन नंबर बी। नियो समास के बारे में मैंने बताया था, जिसमें नकारात्मक शब्द आए, ठीक है, निगेटिव वर्ड आते हैं, ए ना, ठीक है, इस तरीके के वर्ड आते हैं, तो वहां पर नियो समास होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट है आपका 75 चंद्रशेखर में कौन सा होता है, देखो दोबारा से आ गया है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। चंद्रशेखर में होता है आपका बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। रात दिन द्वंद्व समास। 76 का कौन सा सही हो जाएगा, रात दिन में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। 77 भाई बहन द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है 77 का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 78 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 78 है आपका 10 मुख, 10 है मुख जिसके, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा रावण, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, ठीक। चलिए नेक्स्ट है यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, 79 अव्ययभाव समास होगा, ऑप्शन नंबर डी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हस्तलिखित 81, हस्तलिखित हस्त के द्वारा लिखित, ठीक है, हाथ के द्वारा लिखित, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, के द्वारा में आया कारक चिन्ह, तो कौन सा आएगा, तत्पुरुष समास। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव शंकर, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 82 के बाद देखते हैं 83 देखते हैं। 83 क्वेश्चन आपका भरपेट, भरपेट में भर आपका अव्यय है, तो यहाँ पे हो जाएगा अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा 83 का। 84 आनंदगम, आनंद मग्न, आनंद में जो है मग्न, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ठीक। आनंद मग्न फिर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ठीक। वनवास तत्पुरुष समास, कर्मधारय द्वंद्व बहुब्रीहि, बताइए कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। वनवास में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा आपका, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 87 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है पीतांबर, पीतांबर मतलब पीत है अंबर जिसके, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नरोत्तम, नरों में है उत्तम जो, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा आपका, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 90, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हम। हाँ, आजन्म, आजन्म में कौन सा हो जाएगा, देखो आया है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन ही बताया था मैंने, अव्ययभाव समास होता है इसमें, ठीक है। 91 धनहीन, धन से हीन, तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास से कारक चिन्ह आया है। स्वर्ग, स्वर्गात, तो स्वर्ग को जाने वाला, तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय द्वंद्व, बताइए कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा स्वर्गत में। पुस्तकालय, पुस्तकालय में कौन सा समास होगा, कर्मधारय तत्पुरुष द्वंद्व अभिभाव, बताइए कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा पुस्तकालय। दशानन 94, क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 दशानन मतलब बहुब्रीहि रावण होता है, ठीक। त्रिलोचन, बताइए त्रिलोचन शिव, बहुब्रीहि होता है। त्रिलोचन 3 आंखों वाले, अर्थात शंकर, तो कौन सा समास हो जाएगा 95 का, बहुब्रीहि। कमल नयन, ठीक है, द्विगु द्वंद्व कर्मधारय तत्पुरुष, बताइए कौन सा होगा, तो कर्मधारय समास होगा। कमल के समान है जिसके नयन, या कमल, ठीक है, कमल नयन। अन्न जल, अन्न जल में आपको कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 97 का। 98 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 98 क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में कौन सा आएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 98। यथा समय 99 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अव्ययभाव समास, ठीक है। 100 भरपेट, भरपेट में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भर अव्यय आया है इसीलिए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा अव्ययभाव समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसीलिए सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपके लिए। चलिए 100 के बाद आता है आपका 101, 101 देखते हैं। 101 है आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, बहुब्रीहि समास का, पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरण कमल, तो को चतुर्भुज है आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा 101 का। 102 इस समास में पहला शब्द संख्यावाचक होता है द्विगु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 102 का। 103 जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, संबंध तत्पुरुष कर्मधारय अव्ययभाव द्वंद्व, बताइए, तो संबंध तत्पुरुष होता है ये आपका, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका 104, क्वेश्चन नंबर 104,
सप्तऋषि में समास है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 105 106 का क्वेश्चन नंबर डी, अजात शत्रु में कौन सा समास होगा? अजात शत्रु में होगा आपका बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा 106 का। 107 वाचस्पति किस समास का? वाचस्पति समाज का किस समाज का पद है? संबंध तत्पुरुष, बहुव्रीहि, न्यो तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। बताइए, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल वाचस्पति मतलब बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 108 देखते हैं। 108 है आपका, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव, कर्मधारय। तो इसमें कौन सा शब्द हो जाएगा? गंगा जल में आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक। सत्य सही शब्द में समास का भेद बताइए। कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो सत्य आया, सत्य मतलब साफ, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। समास भरपेट में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए 111 क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 आपकी स्क्रीन पर है। धीरे धीरे का समास है, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय, द्विगु समास। तो यहाँ पर कौन सा होगा? अव्ययभाव समास, धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे, पाप, ठीक। और इस तरह के शब्द जब आपको मिलते हैं, धर्माधर्म, ठीक है, इस तरह के जो शब्द मिलेंगे आपको, उनमें क्या मिलेगा? आपको अव्ययभाव समास मिलता है। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 112, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास हैं। चक्रमाली में कौन सा होता है? बहुव्रीहि। चंद्रभाल में कौन सा होता है? बहुव्रीहि। सुलोचना में कौन सा होता है? बहुव्रीहि। इसीलिए तीनों में क्या हो जाएगा? सभी में बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 114वां क्वेश्चन देखते हैं। 114 क्वेश्चन नंबर है आपका, पंचानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, बहुव्रीहि समास। सरासर में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, अभी मैंने बताया था ना, सरासर। ठीक है, पाप, धर्माधर्म, धीरे धीरे, इनमें सब में क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। योगदान में कौन सा समास है? 116 क्वेश्चन नंबर, योगदान में कौन सा समास है? बताइए जल्दी से। तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 117 क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 आपकी स्क्रीन पर है। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। तो बताइए कौन सा समास है? द्विगु समास है। ठीक। चौमासा में कौन सा समास है? आपका द्विगु समास है। ठीक। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।